हेलो दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तान को पेलू। आज बात करने वाले हैं भाई, पाकिस्तानी आवाम से निमरा पूछने गई है कि भाई एससीओ में इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया और ब्रिक्स के लिए फट से हाँ कर दी। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है, पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या बोलती है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो और देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और पेलते हैं हम इनको मतलब पूरे पाकिस्तान को, जाहिल कौम है ये। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के, चलते हैं पाकिस्तान। असल में एक तो मोदी साहब जब से आए हैं ना, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी यानी डैमेज है, सही नहीं है। दूसरा, हद से ज़्यादा उनमें मुतसबाजी है हिंदू। और क्योंकि मैं खुद मस्कत में 14 साल काम किया है इंडियन लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुतसब रखते हैं पाकिस्तान के बारे में वो। और नंबर 2, मोदी साहब जो उनसे ना वो सियासतदान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल में कीना मुनाफ़क़त रखने वाले। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी इख्तलाफात होने के बावजूद ने बोला ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है, आना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बोला है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते। वो क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि इंडिया टूटकर पाकिस्तान बना। अब मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी, बांग्लादेशियों से हम कितनी नफरत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम उनको अच्छा तो नहीं समझती ना, क्योंकि 71 में पाकिस्तान का पार्ट था, वो पाकिस्तान से टूटे। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, जब आपका वतन टूटेगा, जब आपकी सरजमीन टूटेगी, तो आपके दिल में कुछ ना कुछ तो होगा ना। और दूसरी बात ये है कि वो हिंदू है, वो जो भी है, देखिए मेरी बात सुने, ट्रेड तो 2019 में हमारी तरफ से बंद की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बहरहाल। लेकिन ये है कि मोदी साहब को ना जांचना बड़ा मुश्किल है, और जो कुछ उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया हुआ है, अब वो सियासतदान नहीं है, यकीन जाने सियासत क्या है? मैं कहता हूँ कि बहरहाल शायद वो भी उनका भी सुनता हो मीडिया, लेकिन वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा लेते। इस दफा गुजरात से उनको पूरी 26 की 26 सीट्स मिली हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात का तो उन्होंने स्ट्रक्चर बदल दिया है। गुजरात का पहली बात तो गुजरात, मोदी और हिंदू है ना, तीनों टॉपिक पे बात करते हैं। रही हिंदू की बात, सीधी बात है, पीठ में छुरा भोंकोगे तो तुम्हें यहाँ से प्यार नहीं, लात मिलेगी, और यहाँ से नहीं हर जगह से मिलेगी, और मिल भी रही है तुम्हें। दूसरी बात, मोदी सीधी बात है, वो साफ बोलता है कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। और वो क्यों देखेगा भाई, वो उसके अपना फेथ है ना, वो अपने फेथ पे चलेगा, उसकी पर्सनल चीज़ें नहीं है क्या। और दूसरी बात, तीसरी बात सॉरी, गुजरात में जो करा था ना, जो मिट्टी तेल भिगो के रजाइयाँ फेंकी गई थी उस बोगी के अंदर, कितने छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जिन जिहादियों ने करा था ना, तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ना। जैसे फ्रांस में मिला, ब्रिटेन में मिल रहा है ना, इटली में मिल रहा है, बर्मा में मिला, जैसे जर्मनी में मिला, जैसा तुम ग्रीस में कर रहे हो, जैसा इस यूएई में, सऊदी में कर रहे हो, एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ना डार्लिंग। ऐसे कैसे छोड़ दें? हम बैठे रहें? तुम आओ जी, काट पीट दो हमें, हमारी औरतें बच्चे उठा ले जाओ, और हम चुपचाप बैठे रहें। तो चूड़ियाँ तो हमने भी नहीं पहन रखी है कुछ। उनको मैं ये बोलता हूँ, साड़ी पहनो, ताली बजाओ, भीख मांगो सालो। लोग की कोई औकात नहीं है 30 करोड़ लोगों के आगे, 30-35 करोड़ लोगों के आगे 100 करोड़ लोगों की कोई औकात नहीं है, कोई उनकी भावना ही नहीं है, कोई उनका धर्म नहीं है, उनके ऊपर कोई भी उंगली उठा के चला जाता है और सुन लेते हैं बैठ के, कुत्ते की तरह भौंक जाते हैं भूसने के। लेकिन 100 करोड़ लोग हिजड़ों की तरह बैठे रहते हैं। जो उठते हैं उनके खिलाफ क्या होता है? FIR होती है, उनको जेलों में डाला जाता है, उनके ऊपर केसेस चलाए जाते हैं, और कोई बचाने जाए तो उसको बस से खींच के मार दिया जाता है। मुमेवाद केस याद है ना, दंगा जो भी हुआ था, जल्दी दूर नहीं है, औरतों को बचाने, बच्चों को बचाने के चक्कर में उस लड़के की जान ले ली गई। उसकी उम्र कितनी थी? मुश्किल से 25-26 साल भी नहीं होगी शायद। मोनू माने सर, उसको जेल में डाल दिया गया। दक्ष चौधरी और एक बंटी है, बबली पता नहीं सिंह कोई था गाजियाबाद का, उसको भी, जिसने आवाज़ उठाई उसको, और एक बंदा बजरंग ऐसे कुछ करके था, उसके भाई को जला दिया गया। कहाँ थे भाई हिंदू संगठन? कहाँ है वो हिंदू जो टीवी चैनलों पे बैठ के बोलते रहते हैं? तब क्यों नहीं आते? और अभी नई वीडियो आई है निकल के, बिहार सीतामढ़ी शायद, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, एक यूपी में भौंक रहा है कुत्ते की तरह। मतलब तुम 100 करोड़ लोगों की कोई औकात नहीं है, ये कोई कुत्ता भी भौंक के चला जाए तुम्हारे ऊपर और तुम खड़े होकर हाथ जोड़ ले, भाई हमारी गांड खोल के बैठे हम तो, है ना। और ये भूतरीगा पाकिस्तान में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा है। और कौन सा भाई मोदी ने कौन सा दो आंखें करी हैं कि जो हिंदू को मिला मुसलमान को नहीं मिला? सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मुसलमान लेते हैं, 2% सिख्स हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनको वो नहीं मिल पाता माइनॉरिटी का स्टेटस जो मुसलमान खा जाते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या खा जाते हैं यहाँ के बैठ के, लेकिन उनको नहीं मिलता। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो नहीं आग लगाते ऐसे देशों में। और तुम लोग क्या करते हो? धर्म देख के राशन भी देते हो। सिंध में फ्लड आया था ना, तुम लोग वहाँ पे
जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई थी वहाँ पे नाम पूछ के दिए जा रहे थे, नाम क्या तुम हिंदू है तो तेरे को नहीं मिलेगा। वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। इस्कॉन मंदिर बिना किसी का धर्म पूछे सबको खाना खिला रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है वहाँ पे वो लोग नाम पूछे अगर तू हिंदू है तो तुझे नहीं मिलेगा। और ये बात ये करता है, ये पाकिस्तानी, तुम्हारी औकात नहीं है इस चीज़ पे बात करने की। शर्म तो वैसे भी तुम लोगों को नहीं है, डूब मरो जाके। और जब ये सोचो ये इतना बुढ़ा आदमी है ऐसी बकवास करता है तो इसकी औलादें कैसी होंगी फिर, क्योंकि जड़ खराब है तो पेट तो सही तो होगा नहीं ना। तो ये जड़ है, नफरत ये है और वो रहेगी हमेशा। जो 93 हुआ, 2001 हुआ, 26/11 हुआ, अक्षरधाम हुआ, पुणे हुआ, टिफिन हुआ, चांदनी चौक हुआ, कितने गिनाऊं, कोयम्बटूर, कितने मासूम बच्चे उसमें मारे पता है नहीं पता होगा। अभी कश्मीर में जो हो रहा है क्या करवा रहे हो और क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। इंडियन गवर्नमेंट करके ठोको सालों को, घर में घुस के पेल के आओ। सही कहा जाता है उसको, मुसलमानों का मर्डर किया तो हुआ हम कहते हैं जी उस बेस पे, लेकिन वो ये है अक्सरियत वहाँ हिंदुओं की है, ठीक है। और उस बेस पे ना, और जहाँ तक ये मोदी साहब का तलक है ना, अगर इनमें ज़रा भी कोई जैसे एक सियासतदान होता है, अगर रियल उसके दिल में हो कि भाई हमें अपने एशिया में तल्लुकात अच्छे करने चाहिए, पीपल ऑफ इंडिया या पीपल ऑफ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन उनके दिल में ऐसा कोई उनके मन में नहीं है। बस सुनिए, अब अफगानिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इवन मुस्लिम कंट्री जो अरब कंट्रीज़ हैं, यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। देखें, सऊदी अरेबिया तो कट्टर मुसलमान है ना, जिसको कहते हैं इस्लाम का गढ़ है, हमारे मुकद्दस मकामात वहाँ पर हैं, वहाँ पर शरीयत है, तो वो उनको अपना भाई बोलते हैं। हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, कोई तो वजह होगी। हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे की क्या वजह है? ठीक है, कश्मीर वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन कश्मीर हम जब पाकिस्तान बना, हमारे मंदली जना साहब की भी डेथ हो गई, हम लोग अपनी ही टेंशनों में थे, उन्होंने हिंदुओं जैसी हरकत की, मुनाफों जैसी अपनी फ़ौज की चढ़ाई कर दी, और उस वक्त से लेके अब तक मेन इशू जिसे हम चढ़ाई की थी? ये यानी कि इंडिया ने ना जब कश्मीर पे कब्ज़ा किया, हम पाकिस्तानी या पीपल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त बिजी थे, माइंड अपसेट था, ठीक है। फिर हमारे मंदली जना साहब की भी डेथ हो गई, और यूएनओ में है कि वहाँ कहा गया है कि भाई इलेक्शन कराओ, और यानी पीपल ऑफ कश्मीर के लिए, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। यही वजह है कि मोदी साहब, उनकी खारजा पॉलिसी भी हमसे बहुत तगड़ी है। हम लोग हैं कि अपने ही घर में सफाइयों पे लगे हुए हैं, और बाहर हमारी जो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन दूसरे मुल्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं, खासकर इंडिया के बारे में। उनकी छोटी छोटी बरीकी हमारे पाकिस्तान की तरफ है, हमारे पाकिस्तान का उधर कोई रुझान नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ। तुमने बोला क्यों नहीं भाई, पहले बताओ, तुम्हें नहीं पता? 47 में तुम्हारे जाहिल जिन्ना ने कश्मीर पे चढ़ाई कर दी, क्योंकि कश्मीर राजा हरी सिंह ने बोला था हम तुझे आज़ाद रहना चाहते हैं, हम किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। पाकिस्तान की करेंसी वहाँ यूज़ होती थी, हर चीज़ ट्रेड वेड इंडिया से नहीं होती थी, पाकिस्तान से होती थी। 47 में अक्टूबर-नवंबर के अंदर तुम्हारे जाहिल जिन्ना ने वहाँ पे कबायली भेज दी। पहले वो गया था ब्रिटिश आर्मी के पास, ब्रिटिश आर्मी ने मना कर दी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी का होल्ड ज़्यादा था, जो उसको कंट्रोल करता था वो ब्रिटेन के पास था ना, पाकिस्तान के पास नहीं था वो। तो कबायलियों को भेज के वहाँ की औरतों बच्चों के साथ जो गंद मचाया उन लोगों ने। उसके बाद राजा हरी सिंह भाग के आए थे नेहरू के पास। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई हम किस हद से करें, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया POK है ना कि जम्मू एंड कश्मीर। तो चाचा पढ़ लो, निम्न तुम्हें बोलना चाहिए था। यूएन रेजोल्यूशंस क्या हैं बताओ इसको चाचा को, पता नहीं कौन से ख्वाब में कौन से भ्रम में जी रही, तभी तुम लोगों का बेड़ा करके, अच्छा बेड़ा करके। और हाँ, फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है इस टाइम पे, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब हर किसी को मिलता है, धो देते हैं जयशंकर सिंह। तुम्हारे पाकिस्तान को कोई रुझान नहीं। अजमल कसाब कौन था, किसको तुम्हारी क्या नाम था उसका, जिसने कश्मीर में औरतों के साथ बीच में से काट दिया था, क्या नाम था उसका, उसकी शादी किससे हुई है, उसको तुमने क्या करा है? कश्मीर का पाकिस्तान का रुझान नहीं है। आए दिन कोई ना कोई सुअर पकड़ा जाता है, ISI कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती है। अभी केरला में स्टार्ट कर दिया है, आसाम में बैठे हुए तुम लोग, रुझान नहीं है तुम लोगों का, इसलिए लतियाए जाते हो। अपना देश देख लो, अपना देश साफ कर लो पहले, रुझान नहीं है। हमेशा तो इंडिया इंडिया करते रहते हो, तुम्हारे टीवी चैनल इंडिया के नाम पे चलते हैं, तुम भुखमरी में मर रहे हो, यहाँ के लोग देखते तुम्हें सुपर चैट करते हैं, तब जाके तुम लोगों के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग देखते भी क्यों, देखना बंद करो उनको। कश्मीर में जो लोग ये लोग कर रहे हैं, जो यहाँ वहाँ फंड कर रहे हैं, कहाँ से आता है पैसा भैया? सारा यहाँ वहाँ से आता है। मेवात में भी आजकल सुनने में आ रहा है, तो सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओगे। बात काट रही हूँ क्या कह सकते हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो बहुत वास्ट है, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव भी इशू है और गूगल पर हर चीज़ मौजूद है कि इतनी तरक्की हुई है, कि कितनी नहीं हुई। तो कश्मीर को हम एक साइड पर रखकर बात करते हैं। बाकी अगर इंडिया की बात है तो देखें,
हम आपको किसी पॉजिटिव चीज़ का पता है इंडिया की? इंडिया वाजपेयी साहब जब मियाँ साहब का दौरे हुकूमत था, वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, काफ़ी इशू पे बात हुई, भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर वाजपेयी साहब मियाँ साहब की भी हुकूमत चली गई, फिर नए सिरे से जैसे एक नया फिर नफरताना माहौल बन गया। फिर मोदी साहब आ गए, अब माशाल्लाह 5 साल तीसरी मरतबा नॉमिनेट हुए हैं। और हमारे पाकिस्तान की ये मैं कहूँगा बदकिस्मती है, यहाँ कोई टाइम पूरा करता ही नहीं। और प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे तब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं थे, नवाज शरीफ के दौर में वो आए थे पाकिस्तान, जी। आपको शायद याद होगी, नहीं मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए, शादी अटेंड करने आए थे वो तो मियाँ साहब की दावत पे आए थे ना। कह रही हूँ ना, आए थे। लेकिन ये है कि इन्हीं चीज़ों ने ना हमारे मुल्क को लूज़ किया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता ही नहीं, तो मियाँ साहब ने अपने वीआईपी गेट्स को पाकिस्तान बुला लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि वहाँ जो कुछ भी है ना, वहाँ सारा कुछ इकट्ठे होकर वहाँ की अपोजिशन गवर्नमेंट साहब, हाँ जी, हमारी किस्मत बदकिस्मती हमारी पाकिस्तानियों की, हमें यहाँ नहीं, हमारे सियासतदानों को भी अपना मुफाद होता है, यकीन जाने। मैं ओपन ही ज़्यादा होना चाहता, तो सेंसरशिप भी शायद इन्होंने अब लगाई हुई है, लेकिन ठीक है ना। तो मियाँ साहब हमारे, इन्होंने बुलाया, हमारी इंटेलिजेंस, मेरा खुद भांजा है आर्मी में है, ठीक है, तो उसने भी बताया, कहता मामू हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या, यानी कि मियाँ साहब ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि जब अपना मुफाद आ जाए ना, हमारे बदकिस्मती से सियासतदानों में अपना ज़ाती मुफाद है। चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी बड़े ओहदे पे हैं, तो पहले इन्हें बताएगा कि मैं इसको बुला रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो प्रधानमंत्री किस चीज़ का भाई, हो उसकी कुछ सीक्रेसी चीज़ें नहीं होती, उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, उसका पर्सनल स्पेस भी होता है वो। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि नहीं है, तो तुझे कैसे पता भाई। मतलब एक आर्मी के जवान को और एक कर्नल जनरल को या ब्रिगेडियर को जो खबर होगी, वो आर्मी के नॉर्मल जवान को होगी क्या? कोई आर्मी का बंदा देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे को बताना यार, क्या उनको ये चीज़ का पता रहता है? ऑपरेशन भी एंड टाइम पे कुछ टाइम पहले उसकी ब्रीफिंग होती है शायद, ऑपरेशंस के लिए भी, कि हमें ये ऑपरेशंस करना है 2 घंटे 4 घंटे एक दिन पहले ऐसे ब्रीफिंग होती है उसकी, कि हमें ये करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, उसकी प्लानिंग होती है। ऊपर लेवल पे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता। मतलब मेरी भाई साहब को पहले बताएगा, या फिर छोटे जो जवान होगा उसको बताएगा। तक कि किसी के साथ, किसी लड़की के साथ गलत होता है, ब्रूटली गलत होता है ना, तो उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता जाहिलों। तो टॉप सीक्रेट चीज़ों को कैसे बताया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा, ये बता दो मुझे। मतलब इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों की बुद्धि, पता नहीं कौन से नशे वशे करते हैं यार, सूखे नशे, गोबर वोबर खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं। कोई भी लगा लें, मुल्की मुफाद नहीं है इनको, वहाँ कुछ भी है, वहाँ मुल्की मुफाद पहले देखते हैं। ये हिंदू इंडियन, ठीक है, बड़े दुख के साथ अपनी कंट्री से बहुत। जी जी बिल्कुल। उन्होंने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। हाँ जी, बिल्कुल जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो बहरहाल इस वक्त जो कंडीशन आपके सामने पाकिस्तान की, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ये कि इंसान अपने घर से तगड़ा होकर बाहर जाए ना, फ्रेश होकर। हम तो अपने मुल्क में ही खलफशार का शिकार हैं, टेंशनों में गिरे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको यानी समझने के बोला है कि भाई आप आओ शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है ना। अभी तक उनकी दफ्तर खारजा को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि कहने की जी हम आ रहे हैं, येस या नो की कोई आवाज़ नहीं, ठीक है। तो बाकी ये है, मैं आपको सच कहता हूँ, मेन इशू इंडिया पाकिस्तान का नफरत कश्मीर है। उन्होंने चाहे जितने भी अथॉरिटी लेटर बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे जब नुमाइंदे यूएनओ में जाते हैं, जाके कहते हैं जी कश्मीर का मसला ऐसे ऐसे ऐसे। काश कोई हुकूमतें हमारी भी पूरे 5 ईयर कंप्लीट करती, तो मेरा ख्याल है सारा कुछ हो जाता। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी मीटिंग हो, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर एक मीटिंग हुई थी COP28 के नाम से, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावतनामा सबसे पहले पहुंचाया गया था, अभी रशिया ने भी उनको बुलाया। तो दुनिया की अहम तरीन मीटिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि एक तो वो उनकी यानी जिसे कह सकते हैं सबसे बड़ी गुड लक है, बार बार नॉमिनेट, बार बार माशाल्लाह वो आ रहे हैं। माशाल्लाह का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो उनकी पीपल ऑफ इंडिया लेके आती हैं, जो बदकिस्मती से हमारी ऐसा नहीं है। यहाँ होता है जो हमारा विनिंग, उसे कहीं और खुडे लाइन लगा दिया जाता है और वो हीरो बन के बैठे। तो पूरी ऑल वर्ल्ड को मैं सच कहता हूँ, 15-20 दिन पहले मस्कत से आया हूँ, तो मेरे उमानी अरबाब ने मुझे बोला, हाँ जी, और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में है कि यकीन जाने, खुली किताब कसम से। ये अलग बात है, हमारा मीडिया कुछ भी नहीं कर रहा, नैपरा शैपरा का ऊपर सेंसरशिप है। और मैं भी इसलिए फ्री होकर बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रिलेटिव इसी एजेंसियों में से हैं, वरना मेरी जगह कोई और होता क्लोज द माउथ रखता। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ देखा जाता है कि वो चाय बनाने वाला है, उसने कोई, उसकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एजुकेटेड तो खैर वो हैं नहीं, जिस तरह के देखें सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, MA सियासत, बेनज़ीर साहबा थी, उसके हमारे कई सियासतदान हैं। ये इमरान खान साहब, ये भी चाहे ये क्रिकेटर हैं, MA सियासत इनकी एजुकेशन है इमरान खान के लिए। उन्होंने अकेले ने हमारे पढ़े लिखे सियासतदान उनको पीछे छोड़ दिया। बहरहाल मोदी साहब ने, सही बात है। पता है क्या, वो लोग ना सबको साथ लेके चलते हैं। बदकिस्मती से हम लोगों में, हमसे मुराद अपने मैं आदमियों की बात करता हूँ,
कि वो उन लोगों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो विच करे। थैंक यू। एक चीज़ नोट करी होगी आप लोगों ने कि ये बंदा कह रहा है कि मतलब हर किसी पब्लिक के भी पूछोगे ना, तो खुल के बात नहीं करेगा किसी के खिलाफ, रीज़न क्या उठा लिए जाएंगे। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान के जो खुल के बोलते हैं, उनको कुछ भी नहीं हो, बंदा भी बोलता है लेकिन उनको उठाया नहीं आता। क्यों? रीज़न समझ जाओ भाई। सना अमजद की बोलती बंद हो चुकी है, थोड़ी सी कम हो गई, नहीं तो पहले बहुत बोलती, रैशनली बोलती थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसकी बोलती बंद हो गई। शोएब चौधरी, अब वो क्या नाम है उसका, आबिद अली, ये लोग कुछ ज़्यादा खुल के बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट होता भाई कि ये लोग कहीं ना कहीं कुत्ते तो हैं ISI के, और यहाँ के लोग इस चीज़ को पता नहीं समझते क्यों नहीं है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में सुअर नहीं है, बहुत सारे सुअर हैं, अपोजिशंस भी हैं, एक नंबर की सुअर है। तभी पंजाब गवर्नमेंट अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम को कोई बंदा उसको आगे शेयर करता है, बताता है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो उसको 8 लाख रुपए दिया जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर यूपी में होती है तो उसको कहते हैं ये तो टैक्स पेयर के पैसों को बर्बादी है। अगर यूपी में कुछ होता है, मणिपुर में कुछ होता है, तो कहते हैं कि मोदी इस्तीफा दे या फिर वो से। लेकिन वही अगर वेस्ट बंगाल में होता है तो वहाँ पे ममता बनर्जी की क्या गलती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छी बात है, एक्सपोज होने चाहिए, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि कौन देश के साथ, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है। मोटा मोटी बात आप सबको समझ में आ गई है। वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।